सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद और इस वीडियो में हम MIT WP पुणे के बीटेक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, WPU के बीटेक प्रोग्राम के रिलेटेड इसमें हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ओके, सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक ही देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। राइट, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना है, 40-45 साल हो चुके हैं। नेक का एक ग्रेड भी मिला हुआ है। कोथरूड में है जो कि पुणे सिटी में ही है, तो कनेक्टिविटी वगैरह का कोई इशू नहीं रहने वाला। और अगर आपको एक अच्छी कैंपस लाइफ एंजॉय करना है ना, तो WPU से अच्छा कॉलेज है ही नहीं पुणे में कोई, आप आ सकते हो। यस, कनेक्टिविटी आप देखोगे तो जैसा मैंने बोला सिटी में ही है, तो आपको चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, उसके लिए आपको ईजिली कैब्स या सिटी बसेस या इवन मेट्रो भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं रहने वाला कनेक्टिविटी का आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी यस, 12th में आपकी 60% है इन PCM तो चलेगा। राइट, PCM की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। PCM में आपका स्कोर जैसे मैथ में कितना है, प्लस केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, ऐसा तीनों का मिला के ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका ये होने के बाद आपको JEE मेन MSCT या पैरा CT देना पड़ेगा। जो कुछ लोग बोलते हैं कि पैरा CT के थ्रू यहाँ पे CS मिल जाता है, तो नहीं मिलता। हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे सिस्टम में एडमिशन देने का, कौन सा एग्ज़ाम कंसीडर करेंगे किसी स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये देखो प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र होते हैं यहाँ पे, तो ये सारे प्रोग्राम ये ऑफ़र करते हैं। ये जो 4 है ना, ये CS के लिए है, CS की ब्रांचेस है। फीस करीब आप जो टॉप ब्रांच है 4, इनकी फ़ीस अराउंड 4,10,000 रुपीज़ है पर एनम। पिछले साल से 40,000 रुपीज़ बढ़ा दिया, मतलब लगभग 40,000 रुपये फीस आपकी बढ़ के लगेगी लगभग सारी ही स्पेशलाइजेशंस में। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख लो, ये सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर होगा। डिटेल में हम बात करेंगे, डोंट वरी सबके बारे में। इस पेज में हम डिटेल में बात करेंगे कि CS किस स्कोर पे मिलेगा, क्या फीस लगेगी, बिकॉज WPU का एडमिशन बहुत क्रिटिकल है गाइज। अगर आपके कोई सीनियर्स हो या दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं ना, या फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में, तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। यस, कट ऑफ आप देख लीजिए, 90 के ऊपर आपके रहने चाहिए CS की ब्रांचेस के लिए, JEE या CT में। ठीक है, तब आपकी फ़ीस लगेगी 4.1 लाख रुपीज़। अगर इससे नीचे है 75 तक तो फीस बढ़ जाती है, मैं आगे बताता हूँ कैसे क्या रहता है। पैरा CT के थ्रू यहाँ पे CS नहीं मिलता, मिलने की संभावना केवल 1% रहेगी अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गया मैनेजमेंट तो। अदरवाइज़ पैरा CT आप दी के आप CS लेने का कोशिश करोगे, नहीं मिलेगा। राइट, ये सारी ब्रांच है, इनके कट ऑफ मैंने यहाँ पे दिए हैं कैंडिडेट, आप देख लो। यस, ये कॉलेज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, आप देख सकते हो। ये ब्रांच के लिए स्कॉलरशिप स्कीम ये है, और इनके लिए ये अगर आप CS वगैरह एडमिशन ले रहे हो ना, 97 या 98 के आसपास आ जाते हैं, तो आपका फ़ीस नील कर दिया जाएगा, 0 आपका लगेगा। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी कंडीशन आप देख लो वीडियो पॉज करके। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यार आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे WPU की वेबसाइट पे जाके, देन एग्ज़ाम दोगे एंड परसेंटाइल के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको SOP भी लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 वर्ड्स का, कि आपको WPU क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखोगे। बाकी आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा पहले, फिर जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपका कंफर्म हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लास्ट 2024 तक का है प्लेसमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर का है ना, तो अभी लास्ट ईयर का मतलब है कि 2024 तक जो फाइनलाइज हो चुका है, क्योंकि 2025 के भी चल रहे हैं, तो उनका एग्जैक्ट फिगर अभी बता पाना मुश्किल है। पर ये जो प्लेसमेंट है रेसिडेंट टू 8 लाख, ये 8 to 9 लाख रुपीज़ हो चुका होगा गाइज, या 10 भी हो सकता है कि हो गया हो। एज पर न्यू फिगर्स जब भी आएंगे आपको पता चल जाएगा। हाईएस्ट CTC भी बढ़ चुका होगा, मीडियम भी बढ़ चुका होगा। ठीक है ना, हॉस्टल मेस की बात करेंगे तो क्योंकि इन्होंने फीस में 40,000 का इंक्रीमेंट किया है, तो आई गेस कि 2.5 लाख के आसपास आपका फ़ीस लगेगा पर ईयर रहने खाने का। तो यस, क्योंकि कैंपस बड़ा ब्यूटीफुल है, सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर है, तो ये फ़ीस देने में आपको कोई भी आपको लॉस नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप बाहर से रहने आ रहे हो तो 50,000 60,000 बचाने के चक्कर में कैंपस से बाहर PG वगैरह में मत रहना। अगर आपका बजट है हॉस्टल का तो आप हॉस्टल लो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आप फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ के एक्सेस कर पाते हो।
ईज़िली बाहर लाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? यस, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन या एडमिशन गाइडेंस चाहिए, ना कि केवल डब्ल्यूपीयू बल्कि किसी भी कॉलेज में पुणे, मुंबई, बैंगलोर में या इंडिया में, तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए भी फ़ोन करो ना गाइज़, आपको किसने रोका है? मेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हो आप। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम चलते हैं अपने उस पेज की ओर जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। चलो, अगर आपके 90 परसेंटाइल प्लस आ गए ना सीईटी या जेईई में, तो आपका एडमिशन होगा डब्ल्यूपीयू में सीएस ब्रांच में, वो होगा 4,10,000 रुपीज़ की फ़ीस में, राइट? अगर आपके 97 या 98 आ गया तो आपका नील ही हो जाएगा फ़ीस। समझ में आई मेरी बात? स्कॉलरशिप पॉलिसी को तो आप देखे हो नीचे, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके 90 के नीचे आते हैं लेकिन 75 परसेंटाइल के ऊपर हैं जेईई और सीईटी में, तो आपका एडमिशन तो हम करा देंगे, लेकिन आपकी फ़ीस हो जाएगी अराउंड 6.5 लाख रुपीज़ पर एनम। कितनी हो जाएगी? आपकी फ़ीस लगभग बढ़ जाएगी 2.5 लाख रुपए पर ईयर। समझ में आई मेरी बात? आप बोलोगे ये कैसे? यही है सीन भाई। आपको डब्ल्यूपीयू सब लिख के देगा, रिटन डॉक्यूमेंट में देगा, फीस आपको डब्ल्यूपीयू ने ही सारी सबमिट करने हैं, हमसे कोई भी मतलब नहीं है, राइट? अगर आपके 75 के नीचे आ गए तो क्या होगा? आपको सीएस की जो टॉप 4 ब्रांच है ना, मैंने आपको दिखाया है, नहीं मिलेंगी। आप चाहे सर पटक लो अपना दीवार पे, कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी की ब्रांच यस, इसके अलावा अगर 60-70 परसेंटाइल भी हैं आपके, तो ऊपर की 4 ब्रांच छोड़ के बाकी कोई भी ब्रांच आपको हम दिला देंगे, मिल जाती है। फीस तो देखो सब में भरना है, फीस तो भरना ही भरना है गाइज। फीस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, किसी में 2.5 लाख भरेगी, जो लोअर ब्रांच है उनमें फीस थोड़ा कम बढ़ेगी, 1 लाख बढ़ेगी, हो सकता है 2 लाख बढ़ जाए, लेकिन यस फीस बढ़ने वाली है, जिसका कि आपको ऑफर लेटर में सारी चीज़ें रिटन में ही मिलेगा। सो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ फ़ोन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में पूछो ना यार, कोई दिक्कत है तो हम बताने के लिए रेडी हैं। बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।